नमस्कार। आप देख रहे हैं 2026 की सबसे काम की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वीडियो। सवाल बड़ा सीधा है। अगर आपके पास 2026 में 1 लाख रुपए हैं तो इन्हें म्यूचुअल फंड में लगाएं, गोल्ड में, स्टॉक्स में या ईटीएफ में। जवाब भी सीधा है, एक ही जगह नहीं, सही एसेट एलोकेशन में लगाइए ताकि रिटर्न भी बने और रिस्क भी कंट्रोल में रहे। अब सुनिए पूरा गेम प्लान बिना भारी भरकम भाषा के, बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले ये समझिए कि 1 लाख रुपए एकदम एक साथ लगाने से पहले आपको अपने 3 सवालों के जवाब देने होंगे। पहला, पैसा कितने समय के लिए है, 1 साल, 3 साल या 5 साल से ज्यादा। दूसरा, आप रिस्क कितना ले सकते हैं। और तीसरा, आपको बीच में इस पैसे की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब मान लेते हैं ये पैसा कम से कम 3 से 5 साल के लिए है, तब सबसे मजबूत स्ट्रैटेजी होती है इक्विटी को कोर बनाना और गोल्ड डेट को शील्ड बनाना। इकोनॉमिक टाइम्स के एक एक्सपर्ट फ्रेमवर्क में भी ऐसा ही एक मॉडल बताया गया है। इक्विटी 70%, गोल्ड 10%, सिल्वर 10% और बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम 10% जैसी डाइवर्सिफाइड एलोकेशन। तो 1 लाख रुपए पर इस मॉडल को आसान करके लागू करें। 70,000 रुपये इक्विटी, 10,000 रुपये गोल्ड, 10,000 रुपये सिल्वर, 10,000 रुपये डेट या लिक्विड फंड। ये क्यों? क्योंकि इक्विटी ग्रोथ देती है, गोल्ड चांदी झटके के समय बचाव करती है और डेट आपको स्टेबिलिटी और कैश फ्लो का बैकअप देता है। अब सवाल, इक्विटी में म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या ईटीएफ। अगर आप बिगिनर हैं या टाइम नहीं है तो स्टॉक्स चुनने से बेहतर है ईटीएफ या इंडेक्स या डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, क्योंकि स्टॉक में गलत चुन लिया तो पूरा पोर्टफोलियो हिल सकता है, जबकि फंड या ईटीएफ में डाइवर्सिफिकेशन पहले से होता है। अब गोल्ड की बात। गोल्ड में सबसे क्लीन और ट्रांसपेरेंट तरीका है गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड ईटीएफ फॉफ। गोल्ड ईटीएफ आमतौर पर कम कॉस्ट और कम ट्रैकिंग एरर के लिए जाना जाता है, जबकि गोल्ड म्यूचुअल फंड या फॉफ उन लोगों के लिए आसान होता है जिनके पास डीमैट नहीं है या जो एसआईपी जैसा तरीका चाहते हैं। और गोल्ड में एक और बड़ा ट्रेंड, भारत में गोल्ड ईटीएफ की एयूएम अक्टूबर 2025 तक 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने की खबरें आई हैं, जो बताता है कि निवेशक गोल्ड ईटीएफ को तेजी से अपनाते जा रहे हैं। अब सिल्वर का क्या रोल? सिल्वर को टैक्टिकल एक्सपोजर माना जाता है। इंडस्ट्रियल डिमांड और कमोडिटी साइकिल में ये तेज चल सकता है, लेकिन वॉलेटाइल भी रहता है। इसी वजह से एक्सपर्ट एलोकेशन में सिल्वर को छोटा हिस्सा जैसे 5 से 10% तक रखना ज्यादा समझदारी मानी जाती है। अब एक और स्मार्ट ऑप्शन, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। कुछ रिसर्च या एडवाइजरी आर्टिकल्स कहती हैं कि 2026 जैसे अनिश्चित माहौल में मल्टी एसेट फंड्स फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि ये इक्विटी के साथ गोल्ड जैसी हेजिंग एलोकेशन भी रख सकते हैं और रिस्क स्मूथ करते हैं। सेबी के नियमों के मुताबिक मल्टी एसेट फंड्स को कम से कम 3 एसेट क्लास में निवेश करना होता है और हर एसेट में न्यूनतम 10% की एलोकेशन की शर्त होती है। अब आपके लिए 3 रेडी टू यूज प्लान दे देता हूं। आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चुन लो। अगर आप लो रिस्क हैं तो 40,000 रुपये इक्विटी इंडेक्स या लार्ज कैप, 20,000 रुपये गोल्ड ईटीएफ या फॉफ, 40,000 रुपये डेट या लिक्विड या शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर आप मीडियम रिस्क हैं तो 60,000 रुपये इक्विटी इंडेक्स या फ्लेक्सी, 20,000 रुपये गोल्ड, 10,000 रुपये सिल्वर, 10,000 रुपये डेट। और अगर आप हाई रिस्क और 5 साल वाले हैं तो 75,000 रुपये इक्विटी, 15,000 रुपये गोल्ड या सिल्वर मिलाकर 10,000 रुपये डेट। लेकिन यहाँ नियम ये, लमसम की जगह 3 से 6 किस्तों में लगाएं ताकि गलत टाइमिंग का रिस्क कम हो। और सबसे जरूरी बात, 2026 में एक ही दांव मत खेलिए। 1 लाख में डाइवर्सिफिकेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। ईटीएफ और फंड्स का फायदा यही है कि आप छोटे अमाउंट में भी सही बैलेंस बना सकते हैं। अब आप बताइए, आपका इन्वेस्टमेंट टाइम कितना है? 1 साल, 3 साल या 5 साल प्लस? उसी हिसाब से बिल्कुल फाइनल एलोकेशन वाली स्क्रिप्ट बना दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही हाई एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और गोल्ड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि 2026 की अगली बड़ी स्ट्रैटेजी सबसे पहले आपको मिले।